मैं फ़हीम स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल JKI न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया पंजाबी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री योगेश कुमार गंभीर जी, जो कि दोस्तों आपको बता दूँ सहारनपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गंभीर जी। मैं सभी इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले सभी जनपद वासियों को मेरा प्रणाम। अच्छा, अन्य दावेदारों की बात की जाए, अन्य दावेदारों से आप कैसे अलग हैं, कैसे दिखते हैं? पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। तो सन 95 से मैं केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। पहले देवगौड़ा जी सरकार में तो श्री रामविलास पासवान जी जो कि रेल मंत्री थे, मुझे उन्होंने रेल मंत्रालय सदस्य में मेंबर नियुक्त किया था कमेटी में, और उसके बाद दूरसंचार मंत्रालय में भी सदस्य नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त भी मैं अन्य कमेटियों में भी जो है भारत सरकार की उसमें सदस्य रहा हूँ। तो मेरा राजनीतिक जीवन जो है अधिकांश दिल्ली से ही शुरू हुआ है। और 1998 में 1998 में मान्यवर काशीराम जी चुनाव लड़े थे। तो एक केंद्रीय मंत्री हमारे जो कि बड़े अच्छे मित्र थे तो कई मंत्री मित्र, लेकिन एक रामू वालिया जी केंद्रीय कल्याण मंत्री, उनके आग्रह पर मैंने काशीराम जी के चुनाव में बतौर समर्थक उनको सहयोग किया था 1998 में। वो मेरा पहला ये समझ लें ज़मीनी राजनीति से मेरा सफ़र शुरू हुआ था। वेट की रैली में संबोधन भी रहा था और शहर नगर प्रभारी उन्होंने मुझे घोषित किया। तो मैंने जो है उनको लगभग 27,500 वोटों का जो है समाज के लोगों का और अन्य साथियों का सहयोग से उनको दिलाने का कार्य किया, जो ना कभी पहले उनको प्राप्त हुआ ना उसके बाद कभी प्राप्त हुआ। और उसके अलावा जो है हमने देवगौड़ा जी का माननीय प्रधानमंत्री रहे जब वो, तो सहारनपुर में एक कार्यक्रम किया था, विशाल कार्यक्रम, जिसमें केंद्र सरकार से कई मंत्री प्रमुख रूप से श्री रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी आदि जो हैं काफ़ी उसमें मौजूद रहे। तो एक जो ट्रेन थी अपना लखनऊ सहारनपुर एक्सप्रेस, वो यहीं ख़त्म हो जाती थी। तो उस वक्त काफ़ी लंबे समय से चंडीगढ़ के लिए कोई सहारनपुर से कोई सेवा नहीं थी। तो हमने जो है उनसे आग्रह करके इस लखनऊ सहारनपुर ट्रेन एक्सप्रेस को चंडीगढ़ विस्तार करने हेतु रेल मंत्री से आग्रह कर पासवान जी से इसकी घोषणा करवाई, जिससे कि लखनऊ राजधानी अन्य दो राजधानियों चंडीगढ़ से जुड़ पाई और सहारनपुर के लोगों को बहुत भारी सुविधा प्राप्त हो पाई। और इस प्रकार से कई अन्य भी बहुत सारे कार्य रहे मेरे जो हैं उसमें गवर्नमेंट में जनहित में। तो सरकार के जाने के बाद जो है हम लोग जो है 2004 में फिर अपना कांग्रेस सरकार में बतौर समर्थक हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। तो उसमें भी हमें एक आध कमेटी में सदस्य उन्होंने बनाया था। तो खैर उस दौरान जो है, उससे पहले मैंने 2002 में ऑल इंडिया पंजाबी सभा दिल्ली में कुलदीप नैयर जी माननीय वरिष्ठ पत्रकार, उनकी अध्यक्षता में मैंने दिल्ली में कार्यकारिणी का गठन किया था। और 2004 में भी मैंने जो है 5 में भी कांग्रेस के इलेक्शन दिल्ली हरियाणा विधानसभा और लोकसभा सीटों पर जो है पंजाबी समाज के लोगों के उसमें पक्ष में प्रचार किया था, जिसमें अधिकांश जो है जीत गए थे। तदुपरांत जो है दिल्ली के जो पंजाबी विधायक जीत कर आए थे, तो उनके लिए मैंने उनके सम्मान में पंजाबी विधायकों का एक कार्यक्रम दिल्ली VP हाउस में, जिसमें मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता। और इसी प्रकार से 2005 में जो है पंजाबी सांसदों के सम्मान में भी एक कार्यक्रम VP हाउस में ही रखा गया था, जिसमें पूर्व मंत्री, तत्कालीन सरकार के पूर्व मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी और जगदीश टाइगर जी मुख्य अतिथि रहे थे। चलिए, आपने अपने जीवन शैली के बारे में बताया और अन्य दावेदारों की बात करें तो उनसे कैसे अलग है, कैसे दिखते हैं? देखिए, सहारनपुर कहने को तो लोकसभा सीट नंबर 1 है क्रम में, परंतु जितना सहारनपुर का विकास होना चाहिए था वो आज तक नहीं संभव हो पाया है। जितने भी प्रत्याशी रहे हैं आज तक, ये सहारनपुर का दुर्भाग्य है। अगर काशीराम जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो शायद ये सहारनपुर की लोकसभा सीट जो है राष्ट्रीय सीट बन पाती, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण से नहीं जीत पाए यहाँ पर। कई बहुत से कारण रहे उसमें, सामाजिक कारण रहे और जातीय कारण रहे उसमें, उस पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा।
तो इस बात को जो है लगभग 25 साल हो गए हैं। तो मेरा मानना ये है अभी भी जो है सहारनपुर का विकास जो है बहुत होना बाकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफ़ी जो है पिछले 2-3 सालों में सहारनपुर का विकास किया है। भले ही केंद्र सरकार ने इसको स्मार्ट सिटी घोषित किया है, लेकिन स्मार्ट सिटी घोषित होने के उपरांत भी अभी तक ये सहारनपुर क्षेत्र जो है स्मार्ट नहीं बन पाया है। जगह जगह सीवर लाइनें सब उखड़ी पड़ी हैं, अभी जो है सड़कें जो है मतलब काफ़ी उसमें लोगों को परेशानी आ रही है, दुर्दशा है उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहारनपुर में गंगा का उद्गम स्थल है बाबा लाल दास जी, जिनका कि यहाँ पर जो है खड़ा भी रहा है। उन्होंने 600 साल लंबे समय तक तपस्या कर गंगा जी को सहारनपुर में लाए, और वो उसकी हालत बड़ी दयनीय है। हर साल उसमें बजट इशू होता है, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अगर मुझे जनता ने मौका दिया सहारनपुर से सांसद बनने का, तो मेरा सबसे पहला प्रयास इसको राष्ट्रीय स्तर की सीट बनाना होगा, जनता के विकास करने से ही। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मेरा जो जीतने का आधार जैसे आपने पूछा है, अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसकी परिस्थितियां भी 2019 के लोकसभा चुनाव वाली ही बन रही है। और हम विस्तृत रूप देने के लिए हमने पहले भी कई सर्वधर्म सम्मेलन 2007 में सरसावा में दरगाह में किए थे, जिसमें हिंदू महासभा के भी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मौलाना भी और जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी से लंदन सिख लोग भी बुलवाए थे उसमें। तो देश में 400 आज देखिए स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी भारी प्रेरणा है इस देश में। मैं क्योंकि उनसे भी बड़ा प्रभावित हूँ, और जो उनके द्वारा जो है घोषित की गई थी अमेरिका शिकागो में विश्व धर्म संसद, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव में हूँ। तो उनकी प्रेरणाएं, उनके सिद्धांतों को लागू करने के लिए देश में 400 मेमोरियल स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मेरा खोलने की योजना है सरकारी सहयोग से। अगर मुझे जनता ने इस बात का अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी अगर समझती है कि मैं इस लायक हूँ कि मैंने जो है बिना किसी राजनीतिक पद के रहते इतने काम कर रखे हैं, तो मैं बिल्कुल उसको पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा भी मेरे परिचय में कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2 मामलों में 3 बार बहस की है, जिसमें से कि मैं जो है एक केस में जीत गया था अपने बेटे। तो इस प्रकार से बिना किसी राजनीतिक पोस्ट पर रहते हुए लंबे सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर मैंने जो है सामाजिक उपलब्धियां मेरी सामने हैं। जो टिकट आवेदन पत्र मैंने जो प्रमुख नेताओं को सौंपी है उसमें सब जो है अंकित हैं। मेरे समर्थकों की चिट्ठियां सर समाज से, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, जिनकी संख्या 2 लाख है, जो किसी अन्य भारतीय जनता पार्टी के दावेदार के पास, प्रत्याशी दावेदार के पास नहीं है। ये सबसे बड़ा जो है मतलब जीतने का भी आधार तो है ही है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो है न्यारी बात है ये, मतलब किसी भी दावेदार के पास इतना मजबूत है समर्थन नहीं है उनको। तो भारतीय जनता पार्टी अगर उचित समझती है तो मतलब मुझे जो है टिकट प्रदान करे। अब मेरे समाज का तो 2.25 लाख वोट है ही है यहाँ पंजाबी समुदाय का, तो पार्टी को सहयोग भी करता है। पिछले चुनाव में उन्होंने नहीं पूर्ण सहयोग करा, जिस कारण उनका कैंडिडेट जो है इस वजह से भी सहारनपुर सीट लूज किया, और इसके अलावा अपने कार्यों की वजह से भी लूज किया। मैंने जो है गरीब बीमार लोगों की मदद हेतु अपने कार्यालय होटल स्वागत घंटाघर सहारनपुर पर सन 3 और 4 में 2 बड़े विशाल शिविर लगाए थे। एस्पोर्ट हॉस्पिटल दिल्ली एवं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के सहयोग से निःशुल्क, जिसमें कई हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त हुआ था। इसके अलावा मैं चाहता हूँ, मेरे मन में बड़ी टीस है कि हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा, अधिकृत राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो देश में अधिकतर बोली जाने वाली और समझी जाने वाली हिंदी भाषा को मैं जो है सांसद बनने उपरांत उसको राष्ट्रीय दर्जा दिलाने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे ऑल इंडिया पंजाबी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजान कैमरामैन आरिश के साथ मैं फ़हीम JKI के साथ।